हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनीता और आज हम आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता के साथ, जो कि है सीईओ ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। तो आइए जानते हैं कि हमारी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई है और आगे का फ्यूचर क्या है। सर, पहला सवाल आपसे, ओएमजी बुक की शुरुआत कैसे हुई? डॉक्टर अनीता मैम, पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये इनिशियल लिया कि ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में लोगों को बताया। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अ, मैंने कई रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और जब रिकॉर्ड बनाते समय देखी कि कुछ लिमिटेशंस इसमें आ जाते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, तो एक ही एक स्लोगन के साथ कि फास्ट सर्विस है। और बहुत सारी हमने अलग अलग कैटेगरी को साथ में लेकर ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी और जो आज हम आज आ गई है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि हम 4th नंबर पर है। और अब तक कितने लोगों को हमने रिकॉर्ड दिया है, क्या आप ये बता सकते हैं? मैं आपको हमारा जो बुक है वो बुक ही मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो अभी चौथा एडिशन जो जिसकी एक कॉपी आई हुई है मेरे पास और जिसका, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिसमें अब तक 1200 से ज्यादा लोगों का नाम अब तक 28 देशों में ये ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड पहुंच चुका है मैम, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों का नाम आ चुका है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और कौन सी कैटेगरी है? तो जैसे हम कभी भी हाँ। रिकॉर्ड होल्डर्स जब आते हैं, हाँ। ऑब्वियसली उनकी अलग-अलग कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पर भी कौन सी कैटेगरीज ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं? कैटेगरी का यही है कि ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में बहुत सारी कैटेगरी बनती है और बहुत सारी कैटेगरी को हम लोग बंद भी कर देते हैं। तो जैसे किसी के पास कुछ यूनिक आइडिया होता है तो हमारे ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसको स्थान दिया जाता है। तो कैटेगरी जैसे कला क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है, सिनेमा जगत से है, भारत सरकार है या कोई भी देश की सरकार है, उनको भी हमने रिकॉर्ड दिया हुआ है। संगीत क्षेत्र से लोग आए हुए, जैसे आज हम लोग स्वराज म्यूजिक स्टूडियो में आए। यहाँ पर हमारा एक ही जो है, यानी ये ऐसा स्टूडियो है जो 5 यानी यानी इसको आप हैट्रिक बोल सकते हैं। शायद यही एक ऐसी संस्था है जिनका 5 बार एक ही किताब में 5 बार जिसका नाम आज दर्ज होने जा रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी है। स्कूल शिक्षा क्षेत्र से लोग आते हैं। लोग, यानी आपके पास बस मैम एक आइडिया होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो आइडिया के साथ आता है तो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड उस पर काम करके जल्दी से जल्दी उनकी एक उसका जो गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन बना के उनको दे देता है और उसको सम्मिलित कर देता है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और भी हमारी जो पीपल है वो जानना चाहते हैं, जैसे रिकॉर्ड होल्डर्स है, हाँ, राइट? रिकॉर्ड बनाते कैसे है? हाँ, ठीक है, क्या पैरामीटर्स रहते हैं? और प्लस क्या होता है, कभी-कभी कोई रिकॉर्ड होल्डर जो है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई रिकॉर्ड कैसे बनाना है, क्या हाँ, करना है, हाँ, कौन सा रिकॉर्ड बनाना है। तो हाँ। क्या आप आइडियाज भी देते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिकॉर्ड वो नहीं बनाते जिनकी रगों में खून दौड़ता है, रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। तब जब जुनून होगा ना तो इंसान रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है ना, ये जुनून कुछ ही देर तक लाइट होता है, फिर उसके बाद आदमी फिर से शांत हो जाता है। तो 5 पैरामीटर होता है। हमारी बुक ऑफ रिकॉर्ड जो फोरम होती है, इन्होंने 5 पैरामीटर फिक्स किया हुआ है। किसी भी रिकॉर्ड को बनाते समय ये 5 गाइडलाइन जो है ना कंपलसरी है। जैसे आपके जो आइडिया आप जो देने वाले, उसमें कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो अगर कुछ आप अलग देते हैं तो वो एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर आता है कि मेजरेबल। आपका रिकॉर्ड मेजरेबल होना चाहिए कहीं ना कहीं। यानी मैं बहुत ज्यादा किताब लिखा हूं, मैंने बहुत सारा काम किया, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना। जब मैं बोलूंगा मैंने 500 किताबें लिखी है तो ये एक मेजरेबल हो गया। मैंने 100 गाने आशा भोसले जी के गाने 12 घंटे में बनाए, तो ये मेजरेबल हो गया। स्पेसिफिक आपने क्लियर किया हुआ है, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। आपका रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए, यानी किसी ना किसी कंट्री में, यानी जैसे चाइना का है, फिलीपींस है, यूएसए है, यूके है, तो वहां पे आपका रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद एक आता है कि रिकॉर्ड में सेफ्टी होना चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड कंपनी ऐसे चीज को अलाउ नहीं करता जहां पे जान जोखिम में डाल के लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग अपनी जान को परवाह किए बिना हेलीकॉप्टर से, पहाड़ से, ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं आगे जाके। और आखिरी का जो आता है कि आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा है। अभी गाने में आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस, हाँ हो सकता है। यानी लता दीदी के गाने हैं या आशा जी के गाने हैं, किशोर कुमार के गाने हैं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है। सबको पता है कि ये कलाकार होकेगा और इन्होंने इतने सारे गाने गाए हुए। अब जैसे आपने जो सवाल पूछा था दूसरा कि आप आइडिया भी देते हैं क्या, जनरली हम लोग सिर्फ थोड़ा सा, आपके पास देखिए थोड़ा सा कुछ तो एक पत्थर जैसा होना चाहिए, फिर हम उसको आकार देते हैं। लेकिन आप बोलेंगे पूरा का पूरा आइडिया हम दे, तो हम नहीं देते हैं। वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पे यूनिक है। हर इंसान अपने अपने टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, तो वो एक अलग चीज है। तो हम सिर्फ शार्प कर देते हैं। किसी ने कहा कि भाई मैं चेयर के ऊपर योगा करना चाहता हूँ। अभी एक रिकॉर्ड आया था कि नासिक में कोई है जिन्होंने पेड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर उन्होंने सारे योगासन 113 या 114 योगासन उन्होंने पेड़ के ऊपर किया नासिक से। तो ये यूनिकनेस था, तो हमने उसको थोड़ा और गाइडलाइंस किया कि 113 है और उसमें कुछ हो सकता है क्या, ऐसे। और और सर, अपनी जो रिकॉर्ड है, राइट, हाँ, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ, ये हाँ, वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ, कौन सी कंट्री तक पहुंच चुका है? हाँ। ये अभी इसी इसी के अंदर बताया भी गया है। अभी तक ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड 28 देशों में पहुंच चुका है।
इथोपिया है, ज़ंज़ीबार है, तांज़ानिया है, नेपाल है, दुबई है। दुबई में तो आप देखते हैं मैम, हमेशा वहाँ से इंक्वायरी आती रहती है। अभी भी हमारा पिछले हफ्ते भी एक रिकॉर्ड दुबई का बना हुआ है। तो अब तक ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड 28 देशों में पहुँच चुका है और चालू है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और जैसे कि है काफ़ी लोग बहुत बार पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या है? गवर्नमेंट से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ, आपके हाँ। पास? तो इस पर थोड़ा-सा ज़ोर डाल के आप बताओगे? अभी ये एक ऐसा विषय है कि देखिए हमारे देश में कोई भी संस्था बनती है तो पहला उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो हमने इसे पहले जब संस्था बनी थी तब एमएसएमई के अंडर में था। तब हमने वो उद्योग आधार तब हमने उसको, क्योंकि उस समय हमें भी आइडिया पता नहीं था कि कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या-क्या चाहिए। फिर 2 साल के बाद ओबीडब्ल्यूआर ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड हमने कंपनी बनाया हुआ है। आप देखेंगे हमारे सर्टिफिकेट के नीचे लिखा रहता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर कॉर्पोरेट अफेयर, वहां से हमें मान्यता मिली हुई है। आईएसबीएन नंबर जो होता है, जो मैगजीन के लिए लिया जाता है, आईएन नंबर होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अपना, बाकायदा आप वो रजिस्ट्रेशन डाल के देखेंगे। अभी हमारा एगॉग एनर्जी फूड कंपनी के नाम से भी आता है, उसके नाम से भी हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो भी मान्यता है वो हमने लिया हुआ है। वेरी नाइस। और लास्टली मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसकी फीस हाँ, होती है, तो राइट? ये हाँ, तो इस पर भी थोड़ा-सा आप इसे क्लियर कीजिए हाँ, कि फीस जो प्रोसेसिंग फीस है, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बारे में? ये आपने मैम, ये ऐसा है ना कि ओएमजी में बहुत सारा लोग इंक्वायरी करते हैं कि ओएमजी की फीस, आप ओएमजी डालेंगे तो उसके आगे फीस अपने आप आ जाता है। जब हम 10th का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी अपने को फीस देनी पड़ती है, जो भी 800 रुपया है, 600 रुपया है, 250, पता नहीं क्या है अभी, लेकिन हमारे टाइम 250 रुपया कुछ था। तो प्रोसेसिंग फीस जो है ना हर एक क्षेत्र में दिया ही देना होता है। हाँ, जैसे कुछ कंपनियां हैं, उनको कोई बहुत बड़ी कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है, करोड़ रुपया उनको दे रही है, तो वो फीस नहीं लेती, क्यों? स्पॉन्सर मिल गया तो। लेकिन हमारी जैसी जो कंपनी, हम खुद स्टार्टअप में आते हैं। अभी 2020 में हमें, आप भी थे मैम, बीएसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमको बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला था। तो स्टार्टअप जहां आता है, जब बिजनेस आ जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि हमें टैक्सेस देना होता है, हमें जो रेंट देना होता है, हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉमिनल, लेकिन ज्यादा नहीं, नॉमिनल फीस हम लोग लेते हैं। और वो जैसे ऑफर रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, अगर ज्यादा तकलीफ में है और उसके पास टैलेंट है, कोई हैंडीकैप है, किसी के माँ बाप नहीं है और कोई एकदम ज्यादा एजेड है, तो हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। वेरी नाइस, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और लास्टली लास्ट क्वेश्चन कि ओएमजी का हम आगे क्या देख रहे हैं? मतलब व्हाट इज़ द फ्यूचर? या ओएमजी 2019 में शुरुआत हुई थी मैम, और अभी आप देखेंगे 2 साल पहले हमने एगॉग एनर्जी फूड कंपनी के नाम से हमने ओएमजी के ही अंडर में आया है। तो हमारा एक, जैसे जीरा सोडा होता है या कोल्ड ड्रिंक होता है, बेवरेज, उसमें आ चुकी है, एजुकेशन में आ चुका है, अलग अलग अवार्ड फंक्शन अपने चलते रहते हैं। ओएमजी का फ्यूचर यही है कि अभी बोलते हैं ना कि जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अभी 133 देशों का चल रहा है। अभी तक हम 28 देशों में ही पहुंचे हैं। बहुत सारा काम बाकी है और आप देखते हैं ना, रोज नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। अभी एक बिजनेस उड़ान नाम की एक संस्था ओएमजी का, वो एक सीएसआर प्रोजेक्ट है, जहां पर अलग अलग बिजनेसमैन को हम बुलाते हैं, उनको नेटवर्किंग देते हैं, उनको नेटवर्किंग कराते हैं, बिजनेस पर ट्रेनिंग देते हैं, और हमसे जो होगा वो उनको हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, और मेरी तरफ से भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए जितने रिकॉर्ड्स है, लोग बोलते हैं रिकॉर्ड बनाने के बाद क्या मिलता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमें उसका उपयोग करने को आना चाहिए। 10th होने के बाद क्या मिलता है नहीं बता सकते। अगर एक लड़का सही तरीके से उसके आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं क्या करना है तो कहीं ना कहीं वो दिशाभूल हो जाता है। तो आप रिकॉर्ड बनाने के बाद हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, किसी पे बनाई, जो भी संस्था आपको पता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कहीं पर भी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उसको आगे आपको बताना आना चाहिए। मीडिया में उसको डालिएगा, यूट्यूब पर डालिएगा, अलग अलग चैनल पे बताइएगा। मैं देखता हूँ कि हमने एक पर्सन को दिया था, गोरखपुर से है, वो सब्जी बेचते थे, हमने उनको रिकॉर्ड दिया अपनी तरफ से, वो उल्टा लिखते थे। एम्बुलेंस से उनको आइडिया आया, जैसे एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है, तो उन्होंने वहां से सीखते सीखते, लेकिन मैं जब गया था अभी पिछले महीने में, जब उसको मिलने गया था, कुछ मेरा वहां पे प्रोग्राम लगे है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो उसको टैलेंट मिला था उसने उसका उपयोग नहीं किया। तो आप अपने आप को ऐसे सेलिब्रिटी, क्योंकि जब रिकॉर्ड बन जाता है तो आप अपने आप को ऐसे सेलिब्रिटी फील करना शुरू कर दीजिएगा। और क्योंकि सर्टिफाइड हो जाता है ना, जैसे 10th, एक 10th जो लड़का 10th का एग्जाम दे रहा है और जो 10th पास हो गया, इसमें यही फर्क होता है कि उसके पास सर्टिफिकेट है, और जब आपके पास रिकॉर्ड बन जाता है तो आपको वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी सर्टिफिकेट मिलने का सेलिब्रिटी जैसा फील करना शुरू कर दीजिएगा। तो यही सारी चीजें थी, और जाते जाते बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको कोई रोक नहीं रहा है मित्रों, आपको बस आपके अंदर का जो है ना कि लोग क्या बोलेंगे, मैं तो अभी ये उम्र में रिकॉर्ड बना रहा हूं, मैं तो ये उम्र में ऐसा कर रहा हूं, सब कुछ नहीं है। रिकॉर्ड बनाने की कोई उम्र नहीं है, बस आप सांस ले रहे हैं ना, तो आप कैपेबल है रिकॉर्ड बनाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स एंड एवरीबॉडी। मैम आप खुद हमारे ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के को एडिटर हैं मैम, आप देखेंगे थैंक यू। इसमें मैम का भी आर्टिकल्स आते रहते हैं मैम, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपका आर्टिकल्स आया हुआ है, Yes. थिंक सेट एंड गो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे साथ और जानने के लिए आप जुड़े रहिए ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच।